देहरादून में मंगलवार को स्कूल रहेंगे बंद। डीएम के दिशा निर्देश पर जारी हुआ आदेश। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में पलायनग्रस्त गांव के वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत सुविधा देने याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने की सुनवाई। कहा 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता पेश करें शपथ पत्र। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में रुद्र महाभिषेक अनुष्ठान यज्ञ श्रावण मास तक रहेगा जारी। अनुष्ठान में विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु ले रहे भाग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुकानदारों के नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करने की बात कही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों यूपी की तर्ज पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को अपनी पहचान सार्वजनिक करने और इसे सख्ती से पालन करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना स्वैच्छिक है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि यह जरूरी नहीं है कि दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखा ही हो, बस ये लिखा होना जरूरी है कि वहां मांसाहारी खाना मिलता है या शाकाहारी। देखिए, वो पूरा ऑर्डर आएगा तो उसकी समीक्षा करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या मानने लायक है। लेकिन सुनवाई भी होगी, सरकार अपना पक्ष की सजा। अब जो हम लोगों ने जो आदेश किया है वो आदेश हम लोग लगाएंगे, किस आधार पर किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने मंगलवार को स्कूल और शिक्षण संस्थानों की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक देहरादून जनपद और नगर क्षेत्र में मंगलवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चमोली के शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में रुद्र महाभिषेक अनुष्ठान यज्ञ शुरू हुआ, जो पूरे श्रावण मास तक जारी रहेगा और कई स्थानों पर इस अवसर पर मेले भी आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पे मेरा मायका है। काफी आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद से मुझे शंकर भगवान जी का मंदिर है। गोपीनाथ जी बोलते हैं इनको। गोपीनाथ जी इसलिए बोलते हैं कृष्ण के साथ भी देखने गोपी का रूप है। आजकल जो है, आज तो जो है सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना बहुत फर्स्ट सोमवार है। भगत लोग काफी भीड़ भाड़ आते हैं बड़े श्रद्धा से। नैनीताल में एनसीसी कैडेट्स के मोस्ट इंटरफेसिंग नेवल यूनिट मीनू शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया। अगले 10 दिनों तक 3 वेलर और सेलिंग बोट से कैडेट रेस पूरी करेंगे, साथ ही क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे। इस बीच नेवल यूनिट के कैडेट्स ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कुमाऊं आयुक्त ने कहा, प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षित करना है, ताकि वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। नेवल यूनिट जो नैनीताल में स्थित है, इसका 10 दिन का कैंप है और बहुत अच्छा आप डिसिप्लिन इंस्टिल करते हैं कैडेट्स में, जो मैं भी देख रहा था आपकी परफॉर्मेंसेस, जिसमें सेलिंग भी है। और पिछली बार जो मेनू हुआ था, जो नेशनल लेवल पे हुआ था, उसमें हमारी टीम जो थी उसने 3रा स्थान प्राप्त किया था सेलिंग में। और आपके तैयारियों से और आपकी मेहनत से देख के लग रहा है कि इस बार भी आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरी सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं हैं और हम सब यहाँ से बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही मेहनती कैडेट्स बनते हुए देश की सेवा करेंगे, ऐसा मेरी आशा है।
सावन के महीने में उत्तराखंड का विशेष महत्व है क्योंकि शिव की आराधना करने वाले इस त्योहार का सीधा नाता शिव के वास स्थल उत्तराखंड के हिमालय से होता है। इसी कड़ी में सुबह से ही भक्त शिवजी की पूजा के लिए मां नैना देवी के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां भक्त हाथों में प्रसाद की थाली, दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नैनीताल घूमने आई हूँ। मैं 3 दिन से नैनीताल में ही स्टे कर रही हूँ और नैना देवी तो मैं तीनों दिन आई हूँ और आज सावन का पहला सोमवार है और मेरा व्रत भी है, तो मैं महादेव को जल चढ़ाने आई थी यहाँ पे। अभी हम लोग गुरु पूर्णिमा पे कैंची धाम आए थे और अभी जैसे कि सावन के सोमवार शुरू हो गए तो हमारा आज पहला सोमवार है। ये व्रत सभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है महिलाएं, तो मैं आज पहली बार यहाँ पे उत्तराखंड नैनीताल में शिव जी को जल करने जा रही हूँ। यहाँ पर जो स्थापना हुई है ये नेत्र पार्वती की नेत्र यहाँ पर जो गिरी है इसकी स्थापना की है। शिव का महीना है ये, शिव को जल चढ़ाते हैं, अपने कष्ट रोग व्याधि सब दूर करते हैं, मनोकामनाओं की इच्छा करते हैं। लोग अपने कष्ट जो है उनके जो भी है मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। आज से सावन के पावन माह की शुरुआत हो चुकी है। रुद्रपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, आवास विकास के शिव शक्ति मंदिर सहित शहर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन का माह भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सावन के सोमवार पर उपवास कर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराया जा सकता है। इस मौके पर रुद्रपुर के आवास विकास स्थित शिव शक्ति मंदिर के पुजारी राम गोपाल शास्त्री ने कहा कि भगवान शिव की पूजा करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं और सावन में कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करती हैं। आज सावन पर्व का पहला सोमवार है और श्रद्धालु सुबह 5 बजे से यहाँ आ रहे हैं। सारी मंदिर सभा, युवा मंच, पूरी टीम, सारी श्रद्धालुगण आ रहे हैं और भोले आप करके और भारी संख्या में भोले का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है तो यहाँ पे देख के कि हमारे कुमाऊं में इतनी आस्था है कि शिव के प्रति, और सब लोग यहाँ पे सुबह से कितनी भीड़ है और यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है। शिव के प्रति इतनी आस्था है कि सब लोग अपने श्रद्धा भक्ति से जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र अर्पण करें, पंचामृत से भोलेनाथ बाबा को स्नान कराएं और सारी मनोकामनाएं भोले बाबा की पूर्ण देते हैं। महामृत्युंजय का जाप करें, इससे सभी बाधाएं आदमी की करती हैं। बेलपत्र ऐसी चीज है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुतम यजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये 3 बेलपत्र भगवान दर्शनम स्पर्शनम पापनाशनम, स्पर्श करने से ही बेलपत्र को मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन के पहले सोमवार में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसके चलते सुबह से ही दक्ष मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि भगवान शिव सावन का पूरा महीना यहीं पर वास करते हैं, क्योंकि दक्ष मंदिर भगवान शिव का ससुराल है। यही वजह है कि पूरे सावन यहां पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। पूरी आस्था मेरी है और हर सावन में यहाँ पर मान्यता है कि शिव भोले से भी यही विराजमान रहते हैं। पूरे सावन पूरी आस्था के साथ आते हैं। पूरे आस्था के साथ आते हैं। हर सावन आता हूँ मैं। हर साल आते हैं। हर साल आता हूँ। सावन के महीने में भगवान शिव यही निवास करते हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, बिल्वपत्र, शहद, बूरा इत्यादि से भगवान शिव का शिवार्चन करते हैं। क्योंकि भगवान की ससुराल है ये, इसलिए यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। तो से लगातार आ रहे हैं, हर सावन के सोमवार आते हैं। यहाँ तो समझिएगा मोक्ष है, ये स्थान तो मोक्ष की प्राप्ति है, बाकी सब मोह माया। यहाँ आना तो अपने आप में भगवान जिसके ऊपर कृपा करेंगे भोलेनाथ वही आ सकता है, वरना बहुतों की इच्छा रहती है यहाँ आने की, हर कोई नहीं आ सकता। और अब तो बहुत सुविधा कर दी गई है, जल बाहर से चढ़ा रहे हैं, जल्दी चढ़ जा रहा है, वरना तो 5-5 घंटे लाइन में लग के भी जल चढ़ाना होता तो उसका आनंद अलग था। भगवान शिव के प्रसिद्ध धाम केदारनाथ में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां रात से ही भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भक्तों में बाबा केदार के दर्शन के लिए भारी उत्साह है। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव का जलाभिषेक करने से सभी पाप दूर होते हैं।
मेरा नाम याशिका है, मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ पे आके इधर का वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था जिस तरीके से कर रखी है बारिश में लोगों के लिए, वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रॉपर लाइन से आ रहे हैं लोग और अंदर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। मेरा नाम राहुल है, हम दिल्ली से आए हैं। आज सोमवार है, पहला सावन है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना आनंद में है, बहुत ज्यादा आनंद, बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, बावजूद इसके शिव भक्तों के कदम नहीं रुके, बल्कि लगातार अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। बारिश में तो मुझे मैडम पूरे दिन बारिश होने की कोई दिक्कत नहीं, हम तो खैर से चल जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। व्यवस्थाएं कैसी लगी? ठीक है मैडम, व्यवस्था तो बाकी अभी यूपी में एंट्री मारेंगे, उसके बाद देखते हैं व्यवस्था क्या है। बोल शंकर भगवान की जय। उत्तराखंड की व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी है मैडम, यहाँ की भी बढ़िया, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छा है और बाकी सिक्योरिटी वगैरह भी सारी चीज बढ़िया ओके है। मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम अच्छा है, चलने में मजा आ रहा है। बारिश कदम नहीं रोक रही है आपके? है नहीं, लगातार चल रहे हैं आप? हाँ जी मैम, ये तो अच्छा है कि मौसम ठंडा है। क्या कहना चाहेंगे आज पहला सोमवार है भगवान शिव के लिए? बहुत अच्छी कृपा बोले शंकर की हमारे जितना भी बारिश होगी कदम नहीं रुकेगी, चलते रहे। ऐसा क्या है? शिव भक्ति है, भक्ति शिव में भक्ति है। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण का शिरकत की। उन्होंने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम धामी ने कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर और शहरी विकास विभाग के अधिशासकीय अधिकारी और राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। क्योंकि आज उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रूप में 68 नए सदस्यों की नियुक्ति हो रही है और जैसा धनसिंह जी ने बताया कि इसके बाद 400 से भी ज्यादा और भी जो है हमारे अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति मिलने वाली है। मैं आज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी जो जिम्मेदारी आप सबको मिली है उसका निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करेंगे और उत्तराखंड को एक उज्जवल आदर्श राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर प्रदेश में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि इस बार मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मानसून सत्र गैरसैंण में कराने को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गर्मी के सीजन में वहां पर सत्र नहीं कराया गया। जब से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है वहां पर सत्र नहीं कराया गया। अब बारिश के समय जब सड़क खराब है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और स्थितियां अनुकूल नहीं है, उस समय गैरसैंण में मजबूरी में सरकार सत्र करने जा रही है। मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, गाड़ी में बैठे चलिए विधानसभा। जब इलेक्शन थे तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करी और तब से एक भी सत्र नहीं हुआ। हम लड़ते रहे, आप लोग भी प्रश्न करते रहे, लेकिन सत्र नहीं चला। इस समय टूट फूट हुई है। मैं अभी कह रहा हूं कैमरे में, चलिए जाइए देखिए, टूट फूट हुई है वहां। इस समय सत्र गर्मियों में नहीं गए, ग्रीष्मकालीन में नहीं गए। जब सड़कें टूट रही हैं, बाढ़ आ रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, इस समय साहब जो है सत्र ले जा रहे। तो ये मतलब एक पल दो काज वाली बात है। यहाँ टूट फूट हो ही रही, रिपेयर्स हो रही, रिपेयर्स हो रही है, तो चढ़ा सत्र वहां चढ़ा दो। अगर नियत ठीक थी तो जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी तब से क्यों एक भी सत्र नहीं बुलाया भाई? नहीं, हमने कहा है गैरसैंण में करेंगे, क्योंकि ये बात लगभग माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करने के बाद हमने तय की है। और बरसात तो जब ऐसी स्थिति सामने होती है तो अनेकों हम व्यवस्थाएं भी करते हैं। तो ये हमारा सत्र जो है गैरसैंण में ही होगा।
उत्तराखंड के सांस्कृतिक और आंदोलन के इतिहास की जानकारी स्कूली पाठ्यक्रम के जरिए बच्चों को दी जाएगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप और शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश के तहत ये पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। कक्षा 6वीं से ऊपर की क्लास में इसका अध्ययन कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के छात्रों को सांस्कृतिक विरासत और उत्तराखंड के आंदोलन के इतिहास, लोक परंपराएं, लोक कथाएं, इन सब की विस्तृत रूप से जानकारी मिल पाएगी। से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के भी निर्देश थे कि जो उत्तराखंड की लोक कथाएं हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो हमारे त्योहार हैं, जो पर्व हैं, जो नायक नायिकाएं हैं, जो उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ी को बताया जाए। तो उसको लेकर के हम लोगों ने उसको कक्षा 6, 7, 8 की जो पुस्तक है उसको तैयार किया है और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है और सभी को उसको पढ़ना चाहिए। और छात्रों को शुरू से ही हम लोग उत्तराखंड की जो हमारी स्थानीय संस्कृति सभ्यता है उससे उनको अवगत कराएंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जहां मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। हल्की से मध्यम बारिश तो जो है ज्यादातर जगहों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से उसमें मिलने वाली है। और हैवी रेन की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों में जो है आप देखेंगे जो गढ़वाल रीजन भी है, चाहे उसमें देहरादून है, टेरी, पौड़ी है या उत्तरकाशी है, तो इनमें भी संभावना है कि जो हैवी रेन्स जो है इक्का दुक्का जगहों में मिलती रहेगी। तो आज और कल की अगर बात करें 2 दिन जो है तो अभी भी ऑरेंज अलर्ट जो है कुमाऊं रीजन पे अल्मोड़ा का छोड़ के वहां पर रखा गया है। हैवी से वेरी हैवी रेन्स की संभावना है। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बाजारों और सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। देहरादून के खटीमा क्षेत्र से आपदा में हुई क्षति का मामला सामने आया है, जहां आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई। सीएम ने 5 कृषि अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश के साथ आपदा पीड़ितों के लिए प्रति परिवार 5,000 की दर से राहत राशि के रूप में 10 करोड़ स्वीकृत किए। लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद है और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा कि वहां कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और जो है मैं कृषि मंत्री जी से भी लिखा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून में रविवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें तालाब बन गई हैं। सड़कों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले इन सड़कों पर स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी सड़कों का ऐसा हाल कि उसमें गाड़ियां तक तैर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को सही ढंग से नहीं किया गया, जिस कारण से आज राजधानी का यह हाल है। सड़कों पर जनता का चलना मुश्किल हो गया है। अगर आप अच्छी तरह से उचित नालियों की व्यवस्था कर देते और नालियों का ढाल सही दिया होता, आपने नालियां भी जो बनाई हैं नगर निगम ने वो इस टाइप की हैं कि उनका ढाल ही गलत है। तो अगर नालियां सही बनाई होती, प्रॉपर तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई की होती, तो आज ये हाल ना होता जो सड़कों का हाल है। आम आदमी का सड़क में चलना मुश्किल हो गया है। वो सड़क में पैदल आदमी जो चल रहा है उस पर इतने छींटे आ रहे हैं। वो बेचारा, सुबह मैं गया था, स्कूल के बच्चे जा रहे थे, किस तरह सड़कों पे छाता लेकर जा रहे थे और उनके ऊपर सारा पानी गिर रहा था सड़क का गंदा। तो इस तरह की अगर स्मार्ट सिटी होती है तो इससे बढ़िया तो स्मार्ट सिटी न बनाते और सही ढंग से नगर निगम काम कर रहा होता, अपने कर्मचारियों से काम लिया होता, तो शायद ये स्थिति ना होती। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने समर्थकों के साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य कक्ष के बाहर बैठकर धरना दिया।
पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने बदहाल व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए और कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज रेफरल सेंटर बनकर काम कर रहा है। अगर 15 दिनों के भीतर समस्याओं को ठीक नहीं किया तो आंदोलन तेज हो जाएगा। ना एनआईसीयू की संख्या कम, आईसीयू की संख्या कम, डॉक्टर्स केवल उन्हें प्राथमिक उपचार देने के साथ तत्काल प्रभाव से बाहर भेज दे रहे हैं, ना हमारे पास एम्बुलेंस हैं। ये राज्य बनने के बाद, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब हम थे तब स्थिति ज्यादा बेहतर थी स्वास्थ्य की, और राज्य बनने के बाद, मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में तो केवल ये लग रहा है कि एक दिखावे के लिए एक सफेद हाथी बना के तैयार कर दिया गया है। बिल्डिंग पूरी हो गई है क्योंकि मलबे में हलवा मिल रहा है, और उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी लाभ इस पर्वतीय क्षेत्र के, पर्वतीय जनपदों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है, जिसके चलते माता सती के भक्तों ने पहला सोमवार है और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी। ऐसे में इस वक्त हम दक्ष प्रजापति मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज भगवान शिव को लेकर इनके मन में कितनी आस्था है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज सावन का पहला सोमवार है, कहाँ से आई हैं आप? नंदनगरी से। नंदनगरी दिल्ली से आई हैं। क्या कहना चाहेंगी भगवान शिव के लिए आज? आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत खुशी का दिन है। भगवान शिव बिल्कुल अच्छा कर रखे हैं, अच्छा बारिश कर रखे हैं, खूब अच्छा कर रखे हैं। भक्तों को खूब कावड़ियाँ हैं और खूब खुशी है। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सावन का पहला सोमवार है। हमको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने बता दिया कि देखिए मौजूदगी दर्ज करवा दी अपनी। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? किशन। किशन, किशन क्या कहना चाहेंगे आज आप सावन का पहला? सावन का पहला वो है सोमवार, बोले और तो बरसेंगे। दर्ज करा दी मौजूदगी। हाँ ठीक है, खुश हैं आप? खुश है, बहुत। व्यवस्थाएं कैसी लगी बोले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बोले? सूरज। आज तो कोई क्या कहना चाहेंगे? आज सावन का पहला सोमवार है। ये भोले जी के ससुराल में आए हैं दावत खाने। अच्छा, बारिश हो दावत गई? खा रहे हैं। दावत मिल गई? हाँ, दावत मिल गई। अच्छा, भगवान शिव ने कह दिया कि आप आए हो, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं दर्ज करा दी अपनी मौजूदगी, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ। देखिए बारिश हो रही है इस वक्त और जो पूरा प्रांगण है वो भीग रहा है और बारिश के साथ साथ आप देख सकते हैं जो जितने तमाम श्रद्धालु हैं ये यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और पूरा प्रांगण जो है मंदिर का वो भरा हुआ है और यहाँ पर लोग लगातार दर्शन कर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। भोले यहाँ से जल भरकर जा रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। मैं आफरीन बानो, टीवी 24 हरिद्वार। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।